आज बिंडमगंज की पवित्र धरती पर आज ये नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर अनपरा के प्रभारी हम सबके गुरुजी आदरणीय सुरेंद्र नगरी जी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स बैठे हैं अति विशिष्ट के रूप में आए हुए हम सबके बड़े भाई उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और SC/ST आयोग के सदस्य हमारे बड़े भाई सर्व गौड़ जी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में बीजपुर से चलकर नंदलाल गुप्ता जी आए हुए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में महिला मोर्चा नारी शक्ति में बैठी रूपा गुप्ता जी संचालन कर रहे हमारे मित्र मंडल के महामंत्री अजय गुप्ता जी, हमारे इस मंडल के बहुत ही तेजस्वी मंडल अध्यक्ष राकेश केसरी जी, हमारे सामने बैठे सभी, समय ज्यादा लग जाएगा इसमें नाम लो क्षमा चाहते हुए सामने बैठे हमारे माताएं बहनें नारी शक्ति के रूप में देविये सबको चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं रखना चाहता हूं। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है, बिंडमगंज मंडल में नारी शक्ति के रूप में ये विशाल जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए भी जो भी कार्यक्रम के संयोजक मंडल अध्यक्ष और पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज बड़ा ही अभी हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पुष्प चढ़ा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लाइव प्रसारण देख रहे थे। कहीं न कहीं ये जीवन में मैं पहली बार किसी छोटे से जगहों में नारी शक्ति के रूप में माताएं बहनें सामने बैठी हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। ये आज का मेहनत का कमाल नहीं है। एक समय होता था आज से 10 वर्ष पहले जब विश्व के सबसे ताकतवर नेता को कहा जाता है भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वाकई आप हमें तो लगता है जैसे ईश्वर ने आपको एक देव रूप में दूत के रूप में भारत में भेजा है। पहली बार बिंडमगंज में जैसे जगह छोटा सा जगहों में जो एक ग्राम के रूप में अपना नाम लिखवा चुका है, वहां इतनी संख्या में माताएं बहनें हमारे बीच में एक कार्यक्रम में बैठी हुई हैं। मैं सबको हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आकर के शोभा बढ़ाई हुई है। आज ये दृश्य देख करके, ये विशाल संख्या देख करके वाकई ये लगता है कि भारत बदल चुका है, भारत विकसित होने के राह पे चल चुका है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्योंकि 10 वर्ष पूर्व कोई भी कार्यक्रम में सिर्फ पुरुष ही पुरुष दिखाई देते थे। आज वो भारत परिवर्तन हो गया। आज वो ना घर की मालकिनी, घर की मालिक आज हम लोग के सामने बैठी हुई है। मैं बता देना चाहता हूं कि 10 वर्ष पहले की क्या स्थिति थी और 10 वर्ष के बाद की क्या स्थिति है। पहले के 10 वर्ष के पहले भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना करते थे और आज 10 वर्ष बाद भी देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अंतर क्या होना चाहिए? अंतर यह है कि 10 वर्ष पहले पुरुष कभी भी मीटिंग में आते थे, आज माताएं बहनें इस मीटिंग में बैठी हुई हैं। 10 वर्ष पहले किसी माताएं बहनों के हाथ में 10,000 20,000 की मोबाइल दिखाई नहीं देता था। आज मोदी जी और योगी जी का देन है कि हर माताएं बहनें आज अपने हाथों में मोबाइल रखे हुए हैं। क्या गलत बोल रहा हूं क्या? ऐसी बात है कि नहीं? परिवर्तन हुआ कि नहीं? परिवर्तन हुआ। 10 वर्ष पहले माताएं बहनें 4 दीवारों के बीच में पर्दे में रहती थी। अपने पास उनके नाम से खाते में बैंक का पासबुक नहीं रहता था।
थे। लेकिन आज मोदी जी और योगी जी का दिन है कि हर माताएं बहनों का आज खाता में पैसा जाता है। आज समूह की महिलाओं को समूह आज मोदी जी योगी जी नहीं बनाए रखते तो क्या समूह की माताएं बहनों के पास पैसा रहता क्या? आज उनका जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन होता क्या? आज माताओं को जब भी इच्छा करता है अपना पैसा निकालती है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दवा इलाज से लेकर के सभी काम करने के लिए अपने खाता से पैसा निकालता था। अब आज से 10 वर्ष पहले क्या होता था कि आपको पैसे की आवश्यकता था, अपने पति के ऊपर निर्भर होना पड़ता था, अपने पति अपने ससुर के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। पैसा मांगना होता था तो पता चलता था कि पति कमाने गया है और घर आते आते दारू पी करके समाप्त कर देता था पैसा। कभी कभी आप अगल पैसे उधार अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, अपनी बीमारी दूर करने के लिए आप पैसे उधार लेती थी। बड़ी स्वाभिमान गिरा करके आपको उधारी पैसा मिलता था। लेकिन अब परिवर्तन हो गया। मोदी योगी जी ने परिवर्तन कर दिया और वो सामने दिखाई दे रहा है। एक समय पति के पीछे पत्नियां जाती थी, पैसा मांगने के लिए आती थी और आज यही पत्नियों के पीछे पति लोग आने लगी हैं। आज समूह की माताएं बहनें अब कोई भी काम पतियों को होता है तो बड़ा प्रेम से, पहले तो बहुत गाली लोग देते थे, लेकिन आज का समय परिवर्तन हो गया है। अब पति लोग फुसलाते हैं, बहकाते हैं, कहते हैं भाई कहाँ हो भाई, सुन रही हो, बड़ी प्रेम से बतियाते हैं। क्या है? क्योंकि अब माताएं बहनें बहुत मजबूत हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनके खाते में पैसा समूह से जुड़ी हुई है। अरे सुन रही हो, कहाँ हो, थोड़ा बताओ भाई। पत्नी भी सोचती क्या पति चिल्ला के बोल रहा है, क्या कह रहा है प्रेम से, तो तुरंत कहते हैं अरे सुन रही हो, हमको आज ये बिजनेस करने के लिए मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे वहां न्योता पुराना है, मुझे 2,000 रुपये दे देती, मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे इतना रुपया दे दो। बड़ा प्रेम से, बड़ा हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। क्या आज ये परिवर्तन हुआ कि नहीं? मेरी माताओं सामने बैठी है। आज पति लोग मांग रहे हैं कि नहीं आपसे पैसा? आज आपका मोदी जी योगी जी ने सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कहीं ना कहीं अजी सुनियों करके और पत्नी भी प्रेम से मुस्कुरा करके उनको पैसा निकाल कर दे देते हैं कि जाइए आप न्योता पूरा कर लीजिए। इसलिए मैं चाहता हूँ यही परिवर्तन हुआ। आज मोदी जी योगी जी का दिन है कि हर काम माताएं बहनों के नाम पे होता है। उज्ज्वला गैस हो तो माई के नाम से, राशन कार्ड हो तो माँ के नाम से, बिजली कनेक्शन हो तो माँ के नाम से, प्रधानमंत्री आवास मिला हो तो माँ के नाम से, और राशन फ्री, राशन निःशुल्क मिला हो तो माँ के नाम से। माताओं का सम्मान किसने बढ़ाया? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाया, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाया। इसलिए मैं सभी माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूँ, एक बार आप ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देवता तुल्य दूत के बन के आए हुए हैं, आपका जो सम्मान बढ़ाया है, न जाति देखा, न पार्टी देखा, न कुछ देखे, उन्होंने सभी जाति धर्म से उठ करके सभी को प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, निःशुल्क राशन हो, बिजली कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, सभी को निःशुल्क दिया गया हो। इसलिए आप भी आज एक संकल्प ले लीजिए कि मैं भी जाति पार्टी से उठ करके मैं मोदी जी को वोट अपना देंगे। देंगे कि नहीं आप लोग? एक बार हाथ उठा करके मुझे विश्वास दिला दीजिए सभी माताओं बहनों से। आज मोदी जी आपसे वोट मांगने आए हैं, आप वोट देने के लिए राजी हैं कि नहीं? बोलिए एक बार। बहुत सुंदर। मुझे मोदी जी को वोट देकर के पुनः उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप, बहुत समय हो चुका है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी हमेशा, अभी आप सुनी होंगी लाइव प्रसारण में, उन्होंने नारी के सम्मान में हमेशा खड़ा हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार नारा लगाते हुए मैं अपनी बातों को विराम करूं, क्योंकि काफी समय हो चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, एक बार सभी माताएं बहनें और सभी बैठे हुए मुट्ठी बांध करके बड़े जोरदार एक बार नारा लगाएं कि लगे कि पिंडम में नारी शक्ति जाग चुकी है, अब मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार नारा लगाएं, बोलिए भारत माता की। ना थोड़ा सा तेज, इतनी तेज आवाज होनी चाहिए कि कभी ये न लगे कि नारी हमारी कमजोर है, माता हमारी कमजोर है। इसलिए मुट्ठी सबकी बननी चाहिए और सबको जोरदार नारा लगाना है। इसलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।
अपनी बात